कुछ हासिल करने के लिए मौसम नहीं बल्कि मानसिकता मायने रखती है। इसका मतलब है कि कुछ करने के लिए किसी को मौसम की जरूरत नहीं, जो मायने रखता है वह है उसके मन की स्थिति। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जीवन सफलता सूत्र नंबर 17, यानी कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए। अर्थात कुछ हासिल करने के लिए मौसम नहीं बल्कि मानसिकता मायने रखती है। इसका मतलब है कि कुछ करने के लिए किसी को मौसम की जरूरत नहीं, जो मायने रखता है वह है उसके मन की स्थिति। यह सूत्र सफलता प्राप्त करने के लिए बाहरी कारकों या परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय सही मानसिकता और दृष्टिकोण रखने के महत्व पर जोर देता है। यह अनुकूल बाहरी परिस्थितियों या स्थितियों की प्रतीक्षा करने के बदले, यानी उसके बजाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प रखने के महत्व पर जोर देता। यह सूत्र याद दिलाता है कि सफलता और उपलब्धि केवल मौसम या अन्य परिस्थितियों जैसे बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा, इच्छा शक्ति और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। यह लोगों को बाधाओं को दूर करने, चुनौतियों से निपटने और मौजूदा परिस्थितियों की परवाह किए बिना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह विश्वास को बढ़ाता है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों जैसे आपके आसपास का माहौल या अन्य परिस्थितिजन्य कारकों से निर्धारित नहीं होती है, अपितु किसी व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव से भी निर्धारित होती है। यह बाधाओं पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सकारात्मक और दृढ़ मानसिकता की शक्ति पर बल देता है। इसमें मैं यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसे आप ध्यान से सुने और उसको समझें। CIF के हेड कांस्टेबल के पद के लिए अरुणिमा जी को दिल्ली से कॉल लेटर मिला। वह CIF में शामिल होने के लिए, परीक्षा देने के लिए 12 अप्रैल 2011 को दिल्ली के लिए एक ट्रेन से रवाना हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन जब वह ट्रेन में चेन छीनने की कोशिश कर रहे कुछ लुटेरों का विरोध कर रही थी, तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उठें, ट्रेन उनके पैर से गुजर गई और वह मौत से तो बच गई, लेकिन उनका एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उन्होंने अपने बिस्तर पर एक पैर कटे हुए लेटे हुए सोचा, मुझे आखिर भगवान ने जिंदा क्यों रखा, जरूर किसी बड़े मकसद के लिए। तब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। एवरेस्ट पर चढ़ने का उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि उन्हें लगा कि यह करना सबसे कठिन काम है और खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आमतौर पर विकलांग रोगियों को अपने कृत्रिम अंगों का आदी होने में महीनों, यहाँ तक कि वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन वह 2 दिन में चलने लग गई। यह सब उनके सपने के प्रति उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिणाम था, जो उनकी शारीरिक विकलांगता से भी अधिक शक्तिशाली था। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी अगर आपका मन में विश्वास है और दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बाधाएं सामने नहीं टिक सकती। उनका उद्देश्य महाद्वीपों की प्रत्येक सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना और उन पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। उन्होंने 2014 तक
7 चोटियां, एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में कोशियुस्को, दक्षिण अमेरिका में एकानगुआ और उत्तरी अमेरिका में डेनाली फतेह कर डाली। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विल्सन की अपनी अंतिम चढ़ाई पूरी की। उन्हें जनवरी 2015 में सम्मानजनक पद्मश्री पुरस्कार भी मिला, जो भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार के समान भारत के सर्वोच्च पर्वतारोही पुरस्कार तेंजिंग नोर्गे से भी सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रेरणादायक कहानी से भी आप शिक्षा ग्रहण करें और इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य करें। सूत्र बताता है कि बाहरी परिस्थितियां जैसे मौसम चुनौतियां या सीमाएं पेश कर सकती हैं, लेकिन एक मजबूत और दृढ़ मानसिकता इन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। यह सूत्र बताता है कि बाहरी परिस्थितियां जैसे मौसम चुनौतियां या सीमाएं पेश कर सकती हैं, लेकिन एक मजबूत और दृढ़ मानसिकता इन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। यह विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। इस सूत्र के पीछे का संदेश भौतिक स्थितियों से परे है और इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका दृष्टिकोण और आपकी मानसिकता आपके परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही मानसिकता के साथ आप चुनौतियों से निपट सकते हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकते हैं और बाहरी कारकों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण और एक कहानी है और वह है मेरी कौम जी। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन का होना चाहिए। यानी जीवन में आपकी पृष्ठभूमि का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप में जुनून है और दूसरों के जीवन पर छाप छोड़ने की क्षमता भी है, तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को साकार करने के लिए रास्ते खोज ही लेते हैं जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। इसका सटीक उदाहरण है मेरी कौम, जो एक भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज है और 8 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली व्यक्ति हैं। यह पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। मेरी कौम ने न केवल यह साबित किया, बल्कि लोगों ने उनसे जो भी अपेक्षाएं की थी, उन्होंने उससे पार कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव कांगथी में हुआ। उनके माता पिता एक खेत में मजदूर के रूप में काम करते थे। मैरी का बचपन बहुत कठिन था और काम करने के साथ साथ अपने भाई बहनों को संभालना, उनकी देखभाल करना उनका एक जीवन का अभिन्न अंग था। भले ही उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन यह उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सका। उन्हें अपने माता पिता से बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे मुक्केबाजी को एक युवा लड़की के लिए अनुपयुक्त खेल समझते थे। यानी उनके माता पिता उन लड़की के लिए यह खेल सही नहीं समझते मानते थे। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1998 में एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने नए उत्साह के साथ एक पेशेवर मुक्केबाज के रूप में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब वह लगातार 5 वर्ष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन बनी, तो उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। वह 2012 में ओलंपिक में मुक्केबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी और खेलों में अपनी चमक बिखेरने के बाद उन्हें तिरंगा लहराने का सम्मान मिला। वहाँ लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली और भारत के लिए मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला थी। लिए एक प्रेरणा बन गई जब उन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से इस धारणा को तोड़ दिया कि विवाहित महिलाएं और विशेषकर बच्चों की मां एक सफल एथलीट नहीं बन सकती।